तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये, ऐसा ठीक है, ऐसा भी है और ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग विद टाइम। तुमसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बनाओ इसे और बताओ। ठीक है, पूरे रीजन में। ठीक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ये हमारा लूप है ये वाला। ठीक है, अब एक चीज यहां पे हम देख सकते हैं, कई बार कई लोग जो है वो सेंटर पे काम करने लग जाते हैं। मतलब ये एक चीज हम देख पा रहे हैं यहां पर, क्योंकि बी तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, बी है कैसा, ऐसा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या होगा कि बी इंड्यूस्ड जो है वो आना चाहिए डॉट। ठीक है, अब कई लोग जो है वो डॉट यहां पर लाने की कोशिश करते हैं सेंटर पे, सेंटर नहीं, इस रीजन में। ये हमारा लूप बन रहा है यहां पर। ठीक है, अगर ये हमारा लूप बन रहा है तो हमें सेंटर पे ट्राई नहीं करना है। तो लोग सेंटर पे ट्राई करते हैं, लोग बोलते हैं सर देखो करंट ऐसा होगा, अगर बाई चांस तो यहाँ पे करंट ऐसा होगा, तो ये तो बाहर की तरफ लाएगा, ये अंदर की तरफ लाएगा, क्योंकि ये इसका रेडियस कम है तो इसका जो वैल्यू है वो अधिक होना चाहिए, तो इसकी मर्जी चलेगी, तो ये ऐसे करंट फ्लो करवा देते हैं। तो गड़बड़ हो सकती है बच्चों, ध्यान रखो तुम्हें सेंटर पे नहीं करना, तुम्हें जो ये जो लूप जो बन रहा है, तुम्हारा एरिया जो एनक्लोज बन रहा है, तुम्हें इसके अंदर देखना है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो मैं यहां पे बोलूंगा कि मुझे बी इंड्यूस चाहिए डॉट, लेकिन यहां पर चाहिए। अब यहां पर चाहिए तो बाहर वाले के अंदर आ गया, तो बाहर वाले में करंट होना चाहिए ऐसा। ठीक है, करंट कैसा होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए, ताकि वो बाहर की तरफ आए, अंदर हर एक पॉइंट पे, यहां भी यहां भी यहां भी। इस वाले के ये जो रीजन है इस वाले के बाहर है, तो अगर इस वाले के सेंटर पे क्रॉस आ जाए तो बाहर अपने आप डॉट आ जाएगा। तो सेंटर पे क्रॉस का मतलब करंट ऐसे। ठीक है, तो सेंटर पे क्रॉस और बाहर अपने आप ही क्या हो जाएगा, डॉट। तो इन दोनों के कारण जब करंट ऐसा आएगा आई इंड्यूस्ड, तो दोनों के कारण जो है वो यहां पर जो है वो डॉट बी बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट का जो है वो डायरेक्शन हो गया। तुम्हें काम करना, दो डायग्राम बनाना, एक क्वेश्चन के लिए एक फिर आंसर के लिए। ठीक है, आंसर में चाहे तो बी मत दिखाना, अगर तुम्हें शॉर्टकट करना है सिर्फ ऐसे भी कर देना, ऐसे करके कि ये आई इंड्यूस का डायरेक्शन होगा, ऐसे ये बना देना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, खैर एनीवेज इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। ओ सॉरी, अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो बी इंड्यूस सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, वो गलत कर दिया। ठीक है, तो बी इंड्यूस क्रॉस होना चाहिए, अगर बी इंड्यूस क्रॉस होना चाहिए तो फिर आई तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ताकि यहां पे क्रॉस बन जाए और यहां पे ऐसा बन जाए। ठीक है, तो स्वीटी तुम्हें भी यही दिक्कत थी कि वैसे ही समझ में नहीं आया, जो ये अंदर बाहर। हाँ, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का। भाई देखो यहां पर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, देखो यहां पे दो चीजें हैं, तुम्हारा जो लूप है वो तो ये है, इसी से फ्लक्स लिंक हो रहा है ना, ये वाला लूप है तुम्हारा जिससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये वाला लूप। ठीक है, इसको मैंने अभी शेड कर दिया, तुम शेड मत करना, वो तो मैंने एम्फेसाइज करने के लिए शेड कर दिया। तो अब तुम्हें यहां पर जो है वो बी को क्रॉस पैदा करना है। कई लोग सेंटर पे पैदा करने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। देखो सेंटर पे दोनों अपोज करें, देखो करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, ऐसा तो नहीं कर सकता कि अंदर वाले लूप में अलग करे। अगर बाहर वाले लूप में मैंने ऐसा बना दिया तो अंदर वाले लूप में अपने आप ही ऐसा हो गया। ठीक है, अगर मैं एक लूप में डिसाइड कर दूं ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, दूसरे में अपने आप फिक्स हो गया। ठीक है, तो सेंटर पे ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो जब हमने फील्ड किया था, जब मैंने फील्ड तुम्हें कराया था कि करंट ऐसा है, तो ये फील्ड कहां बोला था मैंने, डॉट फील्ड। डॉट फील्ड अंदर होगा, तो बाहर कैसा होता है, उल्टा, यानी बाहर कैसा होगा, क्रॉस होगा। ये वाली चीज हमने डिस्कस की थी कि नहीं की थी, कि जो भी अंदर आएगा उसका उल्टा बाहर आएगा।
तो जब मैं सेंटर पे बात कर रहा हूं तो ये दोनों लूप जो है वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से डॉट तो इसकी वजह से क्रॉस, उस सूरत हाल में जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है, करंट दोनों में सेम है, तो हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन हमें सेंटर पे काम नहीं करना है, हमें यहां पर काम करना है, यहां पर इस रीजन में। तो यहां पे दोनों में विरोध है ही नहीं ना। जब तुमने करंट ऐसा फ्लो कराया तो इसका जो है बड़े वाले लूप की वजह से यहां पे डायरेक्शन क्या आएगा, डॉट। क्यों? क्योंकि अंदर है पॉइंट, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए कैसे निकालते हैं, ऐसे करके डॉट। अच्छा, छोटे वाले की वजह से यहां पे कैसा आएगा, तो छोटे वाले की वजह से अगर देखोगे तो छोटे वाले के बाहर आ गया पॉइंट ये वाला, तो छोटे वाले में करंट ऐसा है, तो छोटे वाले में अंदर जो है वो कैसा होगा, क्रॉस, लेकिन बाहर तो कैसा होगा, डॉट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर पे, कई लोग सेंटर पे निकालने लग जाते हैं तो गड़बड़ कर दे। सेंटर पे नहीं निकालना है, यहां पर तुम्हें निकालना है। और यहां पे दोनों एक दूसरे का अपोज कर ही नहीं रहे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम ऐसा करंट फ्लो कराओगे, हमें बी ऐसा लाना है ना, बी इंड्यूस, तो अगर ऐसा करंट फ्लो कराओगे तो बाहर वाले लूप से ऐसा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे ऐसा, और यहां भी कैसा होगा, क्रॉस होगा। और अंदर वाले की वजह से इसके अंदर तो डॉट, लेकिन इसके अंदर तो लूप है ही नहीं, लूप तो बाहर है, तो बाहर अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो दोनों की वजह से क्रॉस आ जाएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया तुम्हें स्वीटी कि नहीं आया अभी भी? ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। हाँ बोलो। हाँ, तो इसलिए नहीं आना चाहिए। तुम्हें कह रही हो कि सर अगर आपने ये, तुमने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, अगर आप डायरेक्शन ऐसे के लिए ऐसे कर दो तो ये तो डॉट आ जाएगा। हाँ, तो डॉट आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर तो हम अब देखेंगे तो यहाँ पे इसके से क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, और इसकी वजह से भी क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, दोनों के से क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो बी इंड्यूस हमें डॉट नहीं चाहिए ना। क्यों नहीं चाहिए बी इंड्यूस डॉट? क्योंकि फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि बी घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाओ। तो इंड्यूस बी ओरिजिनल बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ओरिजिनल बी यहां पर कैसी थी, क्रॉस, तो इंड्यूस बी भी कैसी होनी चाहिए, क्रॉस। इसके लिए करंट जो हमने बनाया था वो होना चाहिए। अगर ऐसा करंट बनाया तो डॉट आ जाएगा, तो डॉट तो नहीं चाहिए। बोलो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन मैंने लास्ट में लिखा था वो गलत था, ठीक है, जो पहले बनाया था वही करेक्ट था, है ना। क्लास में तो मैंने वो केस दिखाने के लिए बताया। एनीवेज, अगला क्वेश्चन ये है, वही कहानी है दोबारा से। बी सभी में कॉमन है, जितने भी क्वेश्चन लूंगा सभी में अंदर और डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, आमतौर पे मैंने इंक्रीजिंग ही लिया है, तो तुम्हें ऐसा ख्याल हो जाएगा कि हमेशा वो उसका अपोज ही करेगा, बी का अपोज नहीं है वो। अब हम 2-3 क्वेश्चनों में बी डिक्रीजिंग ले लेते हैं ताकि इंड्यूस बी जो उसका सपोर्ट करे। एनीवेज, क्वेश्चन ये, तो तुम्हें ये बताना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, कहां कहां बताना है, इन बिगर लूप या फिर इन ऑल ब्रांचेस दी दो। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ऑल ब्रांचेस, मतलब यहां भी और इसमें भी, जो ये पार्ट जो तुम्हें दिखाया ना यहां पर, इसके अंदर भी बताना है। ठीक है, तो करो जरा इसको ट्राई बच्चों। तो अब इन दोनों में तो कई लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बी डिक्रीजिंग विद टाइम है। अगर मैं छोटे वाले लूप को देखूं तो अपने आप में कंप्लीट है, तो ना दोबारा से नहीं बोलेंगे कि बी जो है वो तुम्हारा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है, तो तुम्हारा जो बी इंड्यूस्ड है वो तुम्हारा इसी की डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी कि क्रॉस ही आना चाहिए। तो क्रॉस आना चाहिए, तो इसमें कैसे करंट फ्लो करेगा, ऐसा, ये आ गया आई इंड्यूस का डायरेक्शन। इसमें भी कैसा, आई इंड्यूस ऐसा, और इसमें जो है वो आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन तो बनाना गलत हो गया, लेकिन ऐसे लिखने को लिख दिया। ठीक है, तो आई का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा इसके अंदर, 0। क्यों 0 हो जाएगा, देखो जरा, इसके अंदर आई इंड्यूस का एक वैल्यू निकल करके आएगा, इसके अंदर भी आई इंड्यूस का एक वैल्यू निकल करके आएगा। अगर सपोज करो आई इंड्यूस का वैल्यू यहाँ पे 3 एम्पियर निकल करके आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 3 एम्पियर निकल करके आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर ही है, क्योंकि लूप तो ये एक ही है। तो अगर 3 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, क्योंकि एक ही वैल्यू निकल करके आएगी ना। अगर फ्लक्स निकालोगे तो एक पर्टिकुलर फ्लक्स आएगा, ईएमएफ निकालोगे पर्टिकुलर ईएमएफ आएगा।
करंट निकालोगे कौन में, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट तो लूप के अंदर एक ही आएगी, तो अगर यहाँ पे 3 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर होगा, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी, जाएगी तो यहीं से वापस आएगी, तो आना जाने में नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा कहानी, हमने क्वेश्चन किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, प्रोबब्ली तुम्हें याद हो तो ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। तो मैंने बोला था इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट लूप की तरह एक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे करंट गया तो बैटरी का जितना करंट बैटरी में था उतना वापस नहीं आएगा, ठीक है, तो बैटरी में उतना वापस आना चाहिए। तो अगर आई यहाँ पे वापस आ रहा है तो यहाँ से भी आई ही जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है कि लूप में एक करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे भी 3 होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं। तो इस वाले में बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट बच्चों नहीं जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, आई इंड्यूस ऐसा, आई इंड्यूस ऐसा, और बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। और अगला क्वेश्चन है ये, सेम रिपीट करो क्वेश्चन को, पर डायग्राम चेंज हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह डायग्राम ये, ठीक है, बिल्कुल ये डायमीटर है, चले। ये वाला भी तुमने लोगों ने ट्राई कर लिया, इसको तो मैं इरेज कर देता हूं। कहानी ये वाली तो सेम ही है दोबारा से, ठीक है, फ्लक्स तुम्हें बढ़ाना है, ठीक है, मेरे को इरेज करने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहूं तो दोबारा देता हूं। वही तुम्हारा बी था, वही तुम्हारा डिक्रीज करा था, वही तुम्हारा फ्लक्स डिक्रीज करेगा, वही तुम्हारा इंड्यूस्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर तुम इस लूप को अलग से देखो, इस लूप को अलग से देखो, तो ये एक लूप हो गया तुम्हारा, फ्लक्स इसमें घट रहा है तो बढ़ाएंगे, तो कैसा आएगा, आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा आएगा। ये भी एक लूप हो गया, इसमें भी बढ़ाएंगे तो आई इंड्यूस का डायरेक्शन ऐसा आएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख दूं इसको, इसमें बढ़ाएंगे तो आई इंड्यूस ऐसा, इसमें भी बढ़ाएंगे तो आई इंड्यूस ऐसा, ठीक है। बड़े वाले में देखेंगे तो भी आई इंड्यूस ऐसा, ठीक है, तीनों लूप, ये। सवाल यहां पर आ गया, इसमें कैसा आएगा। देखो, ये एरिया सेम है, बी सेम है, फ्लक्स सेम आएगा, ईएमएफ सेम आएगा। अगर रेजिस्टेंस भी हम सेम मान ले, जो कि मान लेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म तुम्हारी वायर है, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस भी हम सेम मान लेंगे यहां पर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका अलग है, तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो रेजिस्टेंस हम सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम माने तो ये सेम करंट फ्लो करेगी, लेकिन ये चाह रही है यहां पर फ्लो करना, ये चाह रही है ऐसे फ्लो करना, और जाहिर सी बात है दोनों का एरिया बराबर, दोनों के लिए बी बराबर, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर, दोनों करंट का वैल्यू बराबर होगा, तो यहां पर आई नेट का वैल्यू जो है बच्चों 0 निकल करके आएगा इस वाली ब्रांच के लिए। इसके लिए ऐसा, इसके लिए ऐसा, और इस वाली ब्रांच के लिए आई नेट जो है वो 0 बनेगा। अगर कुछ अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, या ये डायमीटर नहीं है, नीचे कुछ कोड है ये, तो फिर जाहिर सी बात है हम इसका मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, और तो ये वाला करेंगे नहीं हम, लेकिन इसका फॉर्मेट जरूर कर लेंगे। आईआईटी में आया क्वेश्चन एक करेंगे तो वहां पे हमें मालूम पड़ जाएगा अगर ये बराबर ना होते तो हमें क्या करना पड़ता। पर खैर इस केस वाले केस में क्या बोलेंगे, आई नेट का वैल्यू बीच में से 0 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो ऐसा है। ठीक है, तो ये दो सॉर्ट ऑफ सर्कल से हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। सेम क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देना बस, और ये वाला फंडा भी सेम ही रहेगा। तो बार बार लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो मत लिखो, ठीक है। हर क्वेश्चन में बी डिक्रीजिंग टाइम दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो मैं बार बार उसको लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें लिखना है, तुम्हें हर क्वेश्चन में लिखना है, या फिर सभी के ऊपर डाल लो कि ये वाला पॉइंट
कॉमन इन ऑल 4 क्वेश्चंस। तो हम चौथा क्वेश्चन है 4 ही करने वाले हैं, तो ब्रैकेट में डाल लो कॉमन इन ऑल 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर ऐसे तुम्हें मेहनत से बचना है तो, बाकी अगर मेहनत करनी है तुम्हारी मर्जी, करो। अगर इस वाले क्वेश्चन को मैं देखूं, ठीक है, तो ये वाली कहानी तो सेम है, वही बी डिक्रीज कर रहा है, वही फ्लक्स बढ़ाना है, वही इंड्यूस तुम्हारा ऐसा आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं तुम देख पा रहे होगे। थोड़ा सा ऐसे है, अगर थोड़ा इसको और बड़ा बनाऊं मैं, यहाँ पर बना दूं थोड़ा और बड़ा करके इसको, तो ऐसे कहानी है। सॉरी, नियरली सर्कल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कट नहीं कर रहा है ये, ठीक है, इसके ऊपर से जा रहा है, कहने का मतलब है ना। अब देखो तुम दोनों का यहाँ पे समर्थन हासिल नहीं कर सकते। देखो करंट तो लूप तो एक ही है, करंट तो ऐसे ही फ्लो कर, अगर ऐसे लूप होता तो बात अलग होती। अगर ऐसे लूप होता तो इसका इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा, बीच वाले में 0, ठीक है। अगर ऐसा ना भी होता, ऐसा ऐसा भी कनेक्टेड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, और कोई भी इन दोनों में आपस में करंट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट लूप की तरह करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पर ये, हाँ यहाँ पे डायग्राम तुमने गलत बना लिया। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी निकाल लो, वो फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, वो बात सेम ही है। तो किसी को भी निकालो, मतलब दोनों टच में नहीं है, इस वाली तार को ऊपर से निकालो, इस वाली को तार को ऊपर से निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखिए करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो फिर इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा ही करेगा, है ना। एक लूप के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पे करंट लगो, यहाँ पे करंट लगो, पूरे लूप में करंट तो सेम ही रहेगी, सीरीज में है, ठीक है। तो यहां पर अगर करंट ऐसा है तो यहाँ पे करंट ऐसा होगा ही होगा। तो अगर मैं इससे बढ़ाने की कोशिश करूंगा फ्लक्स, तो यहां से फ्लक्स जो है वो घटेगा। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हम दोनों का सपोर्ट हासिल नहीं कर सकते, अनलाइक दिस वाला केस जहां पे हम दोनों का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। यहां पर दोनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसका सपोर्ट चाहिए तो इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसका सपोर्ट चाहिए तो इसका नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा हमारे सामने कंडीशन आएगा तो करंट तो सेम ही है, हम हमेशा जो है वो बड़े वाला जो होगा लूप, उसमें हम अपनी मर्जी चलाना चाहिए, क्योंकि वो उसका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो ये जब फ्लक्स जो है वो इंड्यूस करेगा तो अधिक आएगा, आई तो सेम है, इसका एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा अपोजिशन कर पाएगा फ्लक्स का, ठीक है। तो तुम्हें अगर ज्यादा अपोजिशन कर पाएगा ये फ्लक्स का, तो तुम इसको अपने सपोर्ट में लेना चाहोगे ना। फ्लक्स कितना होता है, बी इंटू में एरिया, तो बी तो दोनों का सेम आएगा, ठीक है। एरिया जो है वो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये वाला तुम्हारा जो है वो अपने आप को जो है वो सपोर्ट, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गर हो गया बेसिकली, ठीक है। तो हमेशा हम इसको जो है वो अपनी टीम में रखना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, ऑल्दो मैंने ये बात थोड़ी गलत बोल दी कि बी दोनों का सेम आएगा, बी दोनों का सेम नहीं आएगा, लेकिन वो बी जो है वो 1/r पे डिपेंड करेगा, और एरिया जो है वो r स्क्वायर। तो सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स, अगर तुम फ्लक्स देखोगे तो मैंने इसे समझाने के लिए बोल दिया, तो बी तुम्हारा 1/r होगा, वो भी सेंटर पे होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ और ही होगा, हल्का हल्का, ठीक है। और एरिया तुम्हारा r स्क्वायर होगा, तो सॉर्ट ऑफ फ्लक्स तुम्हारा जो है प्रोपोर्शनल टू r हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते कि बी दोनों का सेम होगा, लेकिन मेरा कहने वाला था कि एरिया ज्यादा डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि फ्लक्स जो है वो अपोज कर पाए उसको, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स चेंज को हमें रोकना है। तो फ्लक्स तुम्हारा आर के सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शनल तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली पूरे में, ये तो सेंटर का भी होता है ना, एग्जैक्टली पूरे में तो नहीं होता ये वाला भी, ठीक है। लेकिन खैर हम मोटा मोटा अंदाजा हमें आ गया है कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो रेडियस पे, यानी रेडियस ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उस वाले एंगल से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं बच्चों, उस वाले एंगल से मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूं कि करंट, तो हमें बड़े वाले लूप को जो है वो अपने साथ में लेना है। तो हम यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हैं, बोथ लूप्स, ठीक है, बोथ लूप्स विल प्रोड्यूस फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है। सो वी विल, हम इसको वी विल टेक बड़े वाला लूप इन अवर साइड, इन अवर टीम,
ठीक है, तो ऐसे ही दो देसी भाषा में बोल दिया। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकते हो कि एज मतलब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा आर के इंक्रीज करने से। ठीक है, खैर एनीवेज, तो यहाँ पे ऐसा आएगा सपोर्ट वाला और यहाँ पे आ जाएगा फिर अपोज वाला, तो ऐसा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें इसका एरिया भी लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया लिखना हो, अगर ये ए है और ये बी है, अभी तो मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं न्यूमेरिकली, आगे चल करके वैल्यू भी निकाल रहा हूं, तो इसका एरिया मैं पाई ए स्क्वायर प्लस बाई पी स्क्वायर नहीं लिखूंगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, खैर वो आगे करूंगा, तो उसको नोट करने की तुम्हें ऐसा जरूरत नहीं है, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे हम देख लेंगे इसको। ठीक है, अभी मैं छोड़ देता हूँ एरिया वाली बात, खैर ये वाली बात तुम लिख लो, ये चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारे डायरेक्शन के सारे जो है वो खत्म हो गए हैं कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट तो खत्म नहीं हुए, मतलब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं अब तक जो है वो अपने उसमें टीचिंग करियर में, तो वो मैंने मोटे मोटे तुमसे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, इन्हीं का ही कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें और भी मिल सकता है, कोई ऐसा भी मिल सकता है जो तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन ये मैंने देखे हुए हैं, जो है मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इतने क्वेश्चन नहीं करता था, जब मैं मोटी सी बात बता दी और 2-3 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए ताकि बात समझ में आ जाए। फिर कुछ ये क्वेश्चन बच्चे डाउट लेकर के आते थे, तो धीरे धीरे उनको फिर मैंने जो है वो देखा कि ये वाले डाउट बार बार आ रहे हैं, रिकरिंग डाउट है, तो फिर मैंने वो डिस्कस कर दिए जितने भी पॉसिबल। अब तुमको एक नया लेकर के आओगे तो उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, वो आगे वाले में कभी कर देंगे। खैर एनीवेज, तो ये डायरेक्शन वाले खत्म होते हैं। अब हम डायरेक्शन निकालना जानते हैं इंड्यूस करंट का। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना जानते हैं d∅dt। ठीक है, और तो हमने मैग्नीट्यूड की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो अब टाइम आ गया है, और तो हमने एक क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड वाले, तो अब टाइम आ गया है कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इकट्ठे जो है वो लेकर के चले, और थोड़ा और प्रैक्टिस हम जो है वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर तुम इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।